गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है बाइनरी। बाइनरी के बारे में ए टू जेड आपको बताएंगे। बाइनरी में जितने सूत्र हैं वो भी बताया जाएगा। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल, फिर ऑक्टल से डेसिमल, फिर डेसिमल टू डेसिमल, फिर हेक्सा से डेसिमल, ये सब कुछ बताया जाएगा। फिर हेक्सा से बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्सा, मतलब जितने भी होते हैं उसमें सारा कुछ बताया जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ये सब बताया जाएगा। चलिए देखा जाता है। अब ब्लैक बंद करेगा, सुनो ठीक। तो अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो है पहले सूत्र हम लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है आप देख लीजिए। इस तरह आप कॉलम बना लीजिए। पहले ये हो जाएगा आपका बाइनरी। बाइनरी बाइनरी हो जाएगा। यहाँ पे बेस हो जाएगा, यहाँ यूज डिजिट, यूज्ड डिजिट, यूज डिजिट, इस तरह लिख लेंगे। ध्यान से देख लीजिए। यूज डिजिट बेस, यहाँ बाइनरी होता है। यहाँ पे दो बेस होता है। इसका यूज डिजिट जो होता है 0 और 1 होता है, ठीक। और एग्जाम्पल यहाँ पे बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल में हो गया जैसे आपका कोई अंक हो गया, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, तो आपका समझ जाइए कि ये आपका बाइनरी में है, ठीक। नीचे के हाथ में, नीचे के हाथ में लिखा रहेगा 2, तो आपका बाइनरी रहेगा। ध्यान से देखिए। अब अगला जो है ये बाइनरी है, बाइनरी सवाल है, ठीक। इसका बेस 2 होता है। ये बाइनरी यहाँ पे है, ठीक। यहाँ बाइनरी लिख दे रहे हैं, बाइनरी। ये ऑक्टल हो जाएगा, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ध्यान से देख लीजिए, हेक्साडेसिमल। इसका बेस 2 होता है बाइनरी का जो है। इस तरह करके आप कॉलम बना लेते हैं, इस तरह करके, ठीक। ये सूत्र हम बना लेते हैं कॉलम। ध्यान से देख लीजिए जो है। अब जो है कि ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। इसका यूज डिजिट जो होता है, यूज डिजिट क्या होता है, ध्यान से देखिए। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, ठीक। 6 7 तक होता है। उसके बाद आपका डेसिमल का बेस होता है 10। डेसिमल का बेस होता है 10। इसका यूज डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 सब में कामा लगा देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। उसके बाद इसका जो यूज डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इसमें भी और भी रहता है। 9 के बाद 10 होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, वो आपका टेक्स्ट में लिखा जाएगा। दाएं नहीं लिखना है, सिर्फ एक इकाई तक ही लिखना है। फिर A B C D E F, इस तरह करके आप इस तरह F तक लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला देखिए, ये तो हो गया आपका सूत्र। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल यहाँ पे अगर 8 लगा रहेगा, यहाँ पे जो है इसका, तो इसका हो गया, इसका 8 लगा रहेगा। जैसे 5 6 7 इस तरह हो गया, तो 8 लगा रहेगा तो ऑक्टल हो जाएगा। और वही 10 लगा रहेगा तो ये हो जाएगा इस तरह, तो डेसिमल हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक। इस तरह अगर 16 लगा रहेगा, ठीक, इस तरह रहेगा तो आपका जो है कि हेक्साडेसिमल हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सवाल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी अंक दे दिया इस तरह करके, ठीक।
इस तरफ बाइनरी अंक दे दिया, इसका हमें डेसिमल निकालना है 10, ठीक। ये 2 है, इस तरह निकालना है हमें। तो ध्यान से देखिए, 2 तरीका होता है, एक तरीका आपको लॉन्ग होता है, एक होता है शॉर्ट में। तो इजी तरीका हम बता रहे हैं, एक लॉन्ग, दोनों बताएंगे, ठीक। पहला तरीका है, इसको हम दूरे दूरे लिख लेते हैं, ठीक। सब में 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 0 से लेके 9 तक लगा लेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, हाथ लगा रहेगा। तो इसके बाद इधर में गुणा करेंगे तो 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 दूना के 4, ठीक। इसको कर लेंगे, उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद इसका 0 हो जाएगा, और उसके बाद 8 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 हो जाएगा। 32 दूना के 64 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 128 256, 128 दूना के 256, 256 हो जाएगा, ठीक। 0 है, ठीक। उसके बाद 256 दूना के 512, 512 हो जाएगा, ठीक। अब ये सब जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद जोड़ते हैं 4 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 2 20 4 24, 24 24 25 26 को 6, 2 हासिल, ठीक। 2 हो गया। उसके बाद जोड़ते हैं 3 6 3 9, 9 5 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17 को 7 1 हासिल, और 5 2 7, 7 1 हासिल 8, यानी 876 आ गया। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका और देख लेते हैं, एक तो इसी का तरीका और इजी तरीका देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0। अब एक लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 1 दूना के 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, इसका डबल करते जाएंगे, दुगुना करते जाएंगे। थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ये 1 लिख लेते हैं। 1 का दूना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का, उसके बाद 128 का हो जाएगा 256, 256 का हो जाएगा फिर 512, ठीक। अब 0 वाला हम काट देंगे, 0 वाला देखिए कट जाएगा, और ये सेम आ गया। 4 है, 4 आ गया। ये 8 है, 8 आ गया। 32 32 आ गया। 64 64 आ गया। 256 256 आ गया। 512 512 आ गया, ठीक। इस तरह करके आप अब सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सबको जोड़ देंगे तो आपका 876 हो जाएगा, ठीक। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम बता दे रहे हैं आपको। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल आपको हम बता रहे हैं। अगले सवाल पे हम चल रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे हम देखते हैं मिटाकर इसको। अब अगला जो बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। ये तो बाइनरी का लग गया सवाल। अब इसका उल्टा जस्ट होता है। इसका उल्टा होगा आपका डेसिमल टू बाइनरी, ठीक। डेसिमल अंक दे दिया, जैसे 56 दे दिया, छोटा अंक ले रहे हैं। डेसिमल कभी भी रहेगा 10 लगा रहेगा नीचे। अब इसका बाइनरी निकालना है, ठीक। बाइनरी तो एकदम इजी है, ध्यान से देखिए। जैसे लसम असम निकाला जाता है, सेम एलसीएम जैसे निकाला जाता है, उसी तरह लिख लेगा। इस 56 को हम इस तरह लिख लेंगे और ऐसे करके
जो है कि लहसुन वसन निकालेंगे। और इसमें नया तरीका जो है, मेन चीज़ है नई जो एकदम साइड में, ये जो हम कॉलम बनाए हैं इस साइड में हमको जो बचेगा वो लिखना है। अगर नहीं बचेगा तो जीरो, यानी पूरा कट जाएगा तो जीरो लिखेंगे। तो जो है बाइनरी यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से जब भी कभी भी निकालिएगा तो इस तरह ये वाला अंक यहाँ पे आ जाएगा, या जो घात में है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और आप लगा सकते हैं, आगे भी हम बताएंगे, जो ध्यान दीजिएगा। बस सेम इसी तरह लिखा रहेगा तो आप यहाँ का उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक। उसके बाद करेंगे तो इसका आधा क्या होगा, 56 का आधा, या तो इस तरह आप कर सकते हैं, या तो भाग करना है, गुणा, जो भी जैसे आप कर सकते हैं। देखिए इसका आधा करना है, यानी कि 2 दूना के 4 और 2 8 16, 28 दूना के 56 होता है, ठीक। इस तरह करके पूरा कट गया, 28 दूना के 56 पूरा कट गया तो जीरो लिख देंगे। जैसे भाग में पूरा कट जाता है तो जीरो, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी अरे 2 चौका 8, 2 चौका 8 सॉरी, ठीक। 14 दूना 28 पूरा कट गया, जीरो, ठीक। ध्यान दीजिए। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14 पूरा कट गया, फिर जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, एक बच रहा है इसमें का, 6 एक साथ होता है तो एक इधर लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, एक बार गया भाग, फिर एक बच रहा है इसमें का, एक लिख देंगे इधर। अब ये हल हो गया, ठीक। अब यही इसमें ध्यान देना है कि आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक। ये लिखेंगे 1 1 1 0 0 0, यही वाला आंसर हमारा हो गया। इसमें लिखेंगे 1 1 1 0 0 0, 3 ठो निकल गया, ठीक। यही आंसर होगा हमारा। इसको आप चेकअप कर सकते हैं। जिसका उल्टा बाइनरी जो अभी पहले बताए हैं, अभी इसी में बताए हैं हम अभी जस्ट, तो इसका उल्टा हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 56 आ जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, 1 का दूना 1, 1 दूना का 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ये जीरो वाला कट जाएगा, ठीक। अब जोड़ देंगे 16 32 और 8, तो 8 ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे, तो 8 6 14, 14 14 2 16, 16 को 6 और हो जाएगा आपका 3 1 4 1 हासिल 5, यानी 56 हो गया, ठीक। तो इस तरफ जोड़ देंगे 32 16 और 8 जोड़ देंगे तो अब टोटल 56 हो जाएगा, ठीक। इस तरह आप निकाल के चेक कर सकते हैं सवाल को। एक और एग्जांपल बता देते हैं, जो बड़ा बनाएंगे 225 का ले लेते हैं, ठीक। एक ठो लंबा बता दे रहे हैं बड़ा, ठीक। एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं, ठीक। ये एक ठो बता रहे हैं एग्जांपल, तो इसको भी सेम उसी तरह 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, एक बच जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 6 12 पूरा कट गया, जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, पूरा कट जाएगा, जीरो लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, पूरा कट जाएगा जीरो लिखेंगे, नहीं कटेगा तो जो बचेगा वो लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 14 दूना 28 पूरा कट गया, जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14 पूरा कट गया, जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, एक बच गया यहाँ पे, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर ये वाला एक इधर आ जाएगा, ठीक। अब यहीं पे हल हो गया। अब ये वाला एक इधर आ जाएगा। अब आंसर मिला लेंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे, ये 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0 0 0, 4 ठो जीरो है, 2 2 4, उसके बाद 1 लिखेंगे, ठीक। ये आंसर आपका आ गया, ठीक। ये आपका आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया था, ठीक। यहाँ भर दिए हैं, आंसर आ गया, ठीक। इसको उसके बाद अब करना क्या है, इसको हम चेकअप कर लेंगे कि सही लगा है कि नहीं। तो ये एक है, एक दूना के 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे एक को, ठीक। तो अब जोड़ देते हैं, 1 और 2 1 3, 4 3 7, 7 और 8 कितना होगा, 15 को 5, 15 को 5 एक हासिल, ठीक। एक हासिल हो गया। अब यहाँ से दाएं का है 3 6 3 9, 9 2 11, एक हासिल, 12 को 2, फिर एक बच गया, एक हासिल 2, यानी 225 आपका आंसर आ गया, ठीक। ये इस तरह करके आप लगा सकते हैं। इस तरह करके अच्छे से लगाइएगा, समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक। देख लीजिए, जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी आपको जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से हम बताएंगे। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से हम खुद बताएंगे।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए समझ में आ रहा है तो, ठीक। और जो है कि अगला सवाल बता रहे हैं हम। अगला सवाल क्या होगा आपका? अगला जो है डेसिमल टू ये वाला ऑक्टल वाला बताएंगे। ये तो बाइनरी हो गया, इसका उल्टा दोनों तरीके से बताया। ऑक्टल बता रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक। इस तरह करके आपका रहेगा। डेसिमल फिर आगे आ गया तो भाग विधि लगेगा, ठीक। इसका उल्टा भी हम बताएंगे, ठीक। यहाँ पे हम ऑक्टल टू भी डेसिमल बताएंगे, ऑक्टल टू डेसिमल ये भी बताएंगे। सबसे पहले डेसिमल अभी दे दिया, मान लेते हैं 60 दे दिया, ये डेसिमल दे दिया, हमको ऑक्टल निकालना है 8। तो इसका एकदम ईजी तरीका है, ध्यान से देखिए, एकदम ईजी तरीका है। यहाँ पे 60 लिख देंगे, फिर 8 से करेंगे, 8 से करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। अब ध्यान से देखिए, हाँ तो चलिए 8 से करेंगे इसको, ये वाला 8 इधर आ जाएगा, मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक। अब ध्यान देना है, 8 7 एक बार एक अंक लेंगे तो भाग नहीं जाएगी, ठीक। एक अंक लेंगे तो भाग नहीं जाएगी, दोनों अंक लेंगे तो 8 7 56, 8 64, 8 बार में वैसे 7 वाले जाएंगे, 8 7 56, 4 बच रहा है, 56 4 60, तो 4 इधर लिख देंगे, बस ये हल हो गया। बहुत ईजी है। ये 7 जो है इधर आ गया, हम नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी 7 4 आंसर हो गया, इसमें भराएगा 7 4, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर मान लेते ज़्यादा बड़ा रहे, जैसे मान लेते हैं 512 का ले लेते हैं, ठीक। 8 से निकालना है, तो 8 से निकालना है तो अब देखिए, एक अंक भी नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे, 8 7 56 हो जा रहा है, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 6 बार में 48 होगा, 48 49 50 से क्या 3 बचेगा, इधर आएगा 32, 8 3 के 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, पूरा कट गया 0, ठीक। फिर 8 से करेंगे, 8 64 पूरा कट गया 0, ठीक। फिर 8 से करेंगे, 8 कम 8 पूरा कट गया 0, ठीक। 8 64 8 बार में फिर 8 कम 8 पूरा कट गया 0। अब ये वाला एक इधर लिख देंगे, अब नीचे से ऊपर, ठीक है। ये लग गया, इसमें लिखेंगे 1 0 0 0, ये 100 आ गया। अब इसका उल्टा हम कर सकते हैं। अब यही चीज़ को हम उठा के हम यहाँ पे मतलब ऑक्टल में लिख दे रहे हैं, ऑक्टल 1000 ऑक्टल दे दिया, ऑक्टल का 1000 दे दिया, ठीक। ये ऑक्टल में लिखा गया और इसका हमें डेसिमल निकालना है, ठीक। डेसिमल अगर निकालना है तो कैसे लिख लेगा? देखिए इसका एकदम ईजी तरीका है, गुणनखंड एक ही तरीका है, उसमें 2 तरीका था, और इसमें गुणनखंड तरीके से जो बताए थे 2 से गुणा किए थे, उसी तरह इसमें 8 8 से गुणा करेंगे, 8 8 से, ठीक। अभी ये 1 लिखेंगे 0 0 0, इसमें 8 से सभी में गुणा कर देंगे, जैसे 2 में कर रहे थे उसी तरह 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 0 घात 1 घात 2 3, ठीक। अब इसको हल करेंगे, सभी को 0 हो जाएगा। अब इसका अगर करेंगे 3 बार गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे, तो हो जाएगा टोटल 512 हो जाएगा, ठीक। 512 हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भराएगा 512। इस तरह लगा सकते हैं। अगर कोई और भी लगा सकते हैं, छोटा अंक जैसे 70 हो गया, 70 का हम गुणा करते हैं, 70 का गुणा करेंगे हम, ऑक्टल निकालना है यही वाला, 8 से करेंगे, इसको भी 8 से करेंगे, तो इसको ये हो जाएगा 0, और इसको 8 1 घात, ठीक, 0 घात, ये ध्यान दीजिएगा, घात लगाना है, ठीक। 8 कम 8 8 7 56 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह का निकाल कर देखेंगे, 56 को निकालेंगे। अगर 56 को हम निकालेंगे, अगर 56 को हम निकालते हैं, देखिए इसमें तो उतना आएगा आपका, कितना आएगा 70 आएगा। 56 का हम निकाल के दिखाते हैं, 8 से 8 7 56, 8 7 56, यानी पूरा कट गया 0, और ये वाला 7 इधर आ जाएगा, ठीक। हम नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी 7 0 हो जाएगा। इस तरह करके आप लगा सकते हैं, इस तरह करके आप लगाइए। दो सवाल बता चुके हैं ये वाला, और 2 सवाल और बताना है, हम अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो सभी लोग आप देख नहीं पाएंगे, छोटा रहेगा तो सभी लोग देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे वीडियो शेयर करिए, इस सभी लोगों के पास ज्ञान पहुँचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है पार्ट 2 डेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताया जाएगा। दो टॉपिक पे सिर्फ बताया जाएगा। दो टॉपिक जो कि कल के वीडियो में बताया गया था, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल बताया गया था, और डेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल बताया गया था, और बाइनरी टू ऑक्टल बताया गया था। ठीक, तो आज अगली टॉपिक है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको लोग बताया जाएगा जो है कि डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देख लीजिए ध्यान से, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल दिखाई दे रहा है। डेसिमल का बताया है आप लोगों को कि जैसे भी 9 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो भी है इस तरह रहेगा। और डेसिमल को जो है इस तरह जो दिखाई दे रहा है 10 लगा रहेगा तो डेसिमल है, और इस तरह नीचे 16 लगा रहेगा तो क्या है, हेक्साडेसिमल। ठीक, तो इस तरह आपका होगा। अगला जो है ध्यान दीजिए, अब हम हल करते हैं इसको। डेसिमल कभी भी रहे तो आप लसम मशक के माध्यम से आप निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, लसम मशक के माध्यम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये पूरे अच्छे से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहेगा, आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे। इस तरह कर लेते हैं। ये है 956 956। ठीक, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वाला 16 यहाँ पे आ जाएगा। बाइनरी में 2 लगा था यहाँ पे तो इधर आ जा रहा था, अभी यहाँ 16 है तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे। ठीक, 16 लिख लेते हैं। 16 से आपको करना है, 16 से आपको करना है। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 16 एक अंक लेंगे और नहीं जाएगा तो 2 अंक लेंगे। ठीक, दोनों अंक हमने ले लिया तो हो जाएगा 95। 16 दूना 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96 हो जा रहा है, 95 ही, 16 पाँचे 80। ठीक, 16 पाँचे 80, 16 छक्का 96 हो जा रहा है, तो 16 पाँचे 80 5 बार मिल जाएंगे। ठीक, 5 बार गई, 80 हो गया, 90, 5 95, 15 बच रहा है, 15 बच रहा है इसमें का 15, और ये 6 हो जाएगा 156। तो 16 का 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पाँचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 8 120, 16 9 135, 16 9 135 होगा, 9 बार में जाएगा। ठीक, पहले कितना बार गया, 5 बार, 16 5 80, 15 बचा है, फिर इधर 6 आया, 156 हो गया है, 16 9 135, और बचेगा कितना, 35 5 40, 10 50 56, आपका बच जाएगा 16 9 135, 16 दाम 160, 35 5 40, 10 50 5, 16 9 135, 15 और ये 56 हो गया है। ठीक, अब 16 9 135 होता है, अब घटाएंगे, बचेगा 1, यहाँ पे 2, वन मिनट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। देखिए 9 बार हम भाग ले जाते हैं, 9 वाले जाएंगे, 9 छक 54 को 4, 9 एक 9, और 9 एक 9, 9 5 14, 16 9 144 होगा। सॉरी, एक बार गलत हो रहा था, 16 9 144 होगा। 44 में कितना जोड़ेंगे कि 56 हो जाए, 156, तो 16 9 144, 6 होता है 50, और 6 56, यानी 12 बच रहा है। जो 12 बच रहा है आप यहाँ से देखिए, 12 आप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, दिक्कत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा पारा पढ़ने में, पारा ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 16 9 144 और 12 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 156, यानी ये पूरा कट गया। ठीक, 12 बच गया उसमें से, तो ये इधर लिख लिए, हम साइड में लिख लिए, यही हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, अगले वीडियो में हमने बताया था, और यही गड़बड़ा जाएगा तो आपका नहीं लग पाएगा। फिर 16 से करेंगे। ठीक, फिर 16 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 85,
16 चौका 64, 4 बार में भी 64 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है। तो 16 16 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार में 48 हो गया और 2 50, 50 9 59, ठीक। तो 9 2 11, यहाँ बचेगा कितना 11 बच गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल निकल रहा है, ठीक। तो आपका ये देखिए ध्यान से, अब इतना तक हो गया तो आपका सवाल हल हो गया यहीं तक, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये वाला 3 इधर आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर हमने बताया, पहले भी बताया अभी बता रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे यानी 3। अब ये देखिए 11 है, 2 अंक है लेकिन यहाँ पे 11 नहीं लिखा जाएगा। आपको बताया गया है यूज डिजिट जो होता है हेक्साडेसिमल का क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक और A B C D E F तक होता है। तो 9 के बाद A आ जा रहा है, यानी 10 जो आएगा वो A रहेगा, 11 जो आएगा B, तो 11 जो आएगा B लिखेंगे और 12 जो आएगा C लिखेंगे। 10 जो आएगा A, 11 आएगा B, 12 आएगा C, यानी 12 आएगा C हमने लिख लिया, यानी 3A 3BC, ये आंसर आ गया 3BC, 3BC ए आंसर आ गया आपका, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका हल हो गया। इसका उल्टा करके देखते हैं, इसी का उल्टा कर देख लेते हैं हम, ठीक। यहाँ पे उल्टा करके हम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगर वही 3 उल्टा लिखा गया, ठीक है। देखिए आपका ये उल्टा लिखा गया, फिर से हम लिख लेते हैं। हमको लिखना था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल लिखना है, ठीक। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यहाँ पे लिखेंगे 3BC, ये है हेक्साडेसिमल, ठीक। ये है हेक्साडेसिमल, हमें निकालना है डेसिमल। यहाँ देखिए डेसिमल निकालना है तो हमें क्या करना रहेगा, 3 का गुणा 16 में करेंगे यहाँ, ठीक है। 3 का गुणा 16 में करेंगे, यानी 3 गुणे 16, यानी फिर उसके बाद 12 का क्या होगा, बी का क्या होगा 11 होगा, 11 गुणे 16। सी का क्या होगा 12 होगा, 12 गुणे 16, यानी 0 घात 1 घात 2 घात। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो 12 होगा, ठीक। ध्यान से देखिए, इसको हल करेंगे तो इधर वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 12 उतर जाएगा, ये वाला 12 यहाँ उतर जाएगा, ठीक। अगला जो है 16 एकम 16 16 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 11 गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 16 और 11 का, तो 1 6 6 1 हो गया, फिर 1 6 6 1 हो गया, ठीक। 6 7 176 हो जाएगा, ठीक। 176 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस प्लस, ठीक। 176 ये प्लस है, ठीक है। तो उसके बाद ये 16 का वर्ग कितना होगा, ये ध्यान से देख लीजिए, 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 16 का वर्ग 6 6 के 36 को 6 और 6 को 6 3 9, ठीक। उसके बाद 6 हो गया, 1 हो गया, फिर 6 9 6 15 को 5 और 1 1 2, 256 होगा। यहाँ पे 256 में फिर 3 का गुणा करेंगे, इसका वर्ग करने के बाद हम 3 का गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 3 6 18 को 8, 3 5 15 1 16 और 3 दूना के 6, ये हो गया 668। ये क्या हो गया 668। अब टोटल हम जोड़ लेंगे, ये तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, तीनों को जोड़ लेते हैं, 668 प्लस 176 प्लस 12, इसको जोड़ेंगे हम, यहाँ से करेंगे 2 6 2 8 8 8 16 को 6, ठीक। 8 8 16 को 6, एक हासिल हुआ यहाँ पे। उसके बाद 7 1 7 1 8 8 6 14 14 एक हासिल 15 15 को 5, 15 को हम 5 लिख लिए, एक हासिल फिर हो गया। फिर लिखेंगे ये वाला सैकड़ा वाला जोड़ेंगे, 1 और 6 एक 7, एक हासिल जो है 8, यानी 856 6 1 7, यहाँ पे 768 होगा। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे जोड़ने में हमको
3 नग 6 हासिल था 7, यहाँ 768 रहेगा। ठीक, तब सही आंसर आपका आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ 9 हो जाएगा। 956 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 956 था। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, अगर जोड़ घटाना गुणा में आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, जैसे हमसे हो जा रहा है। तो इंसान से ही गलती होता है, तो देख लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 956 यहाँ भी है, 956 यहाँ, यानी सवाल सही है। यहाँ दिख रहा है आपको 956 यहाँ पे भी आ गया। हमने क्या है, हेक्साडेसिमल इसका उल्टा लगाया, डेसिमल से हेक्सा, और उसी का उल्टा क्या लिखे हैं, हेक्सा से डेसिमल, सेम वही वर्ड लिखे हैं। 956 यहाँ आ गया, और यहाँ भी 956 का निकाले हैं, तो 3BC आया है। फिर 3BC को हमने हल किया हूँ, यहाँ पे 3BC को हल किया हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये आ गया 956, यानी कि ये सवाल लग गया। इसी पे हम एक और एग्जांपल हम बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद एक अगले सवाल पर चलेंगे हम। एक और एग्जांपल बताने के बाद जो है कि एक एग्जांपल बता देते हैं, और उसके बाद अगले सवाल पे चलेंगे। तो जो नहीं समझ में आए आप कमेंट करिए, तो आगे बताया जाएगा इसमें। और बहुत ही अच्छी जो है बाइनरी, और बाइनरी भाषा जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बहुत ही अच्छा जो है, आप पढ़ लेते हैं तो बहुत काम में आएगा आपका। जो भी ऑफिस वर्क करेंगे उसमें आपका इसी में, इसी भाषा में लोग आपका बायोडाटा, जो भी जितने भी काम होता है इसी वर्ड में, बाइनरी भाषा में ही लोग भेजते हैं आपको। जो भी करना रहेगा काम वो सब बाइनरी भाषा में ही देते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 256 का। ठीक, 250 का ले लेते हैं, 250 का। ठीक, अब देखिए हल करते हैं इसको, 250 का 16 से करेंगे। ठीक, ये हेक्साडेसिमल 250 और ये है डेसिमल। ठीक, निकालना है, ये उल्टा हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हेक्साडेसिमल हमने पहले लिख लिया हो तो गुणनखंड विधि से लगेगा। ठीक, वहाँ पे पहले डेसिमल था तो भाग विधि नहीं है, यहाँ पहले गुणनखंड विधि लगाते हैं। ठीक है, उसका उल्टा ही। ठीक, 250 को हम 16 से करेंगे। ठीक, उसके बाद 5 गुणे 16, 5 गुणे 16, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद 0 गुणे 16, 0 घात 1 घात 2 घात, इसको आप हल कर लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, ज़रूर बताया जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अब इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 16 पचे 80 होगा। 16 16 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पचे 80, यानी टोटल 80 हो जाएगा। और 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 16 का वर्ग किए थे 256 हुआ था, एक बार और करके देख लेते हैं। 6 36 को 6 6 एकम 6 3 9 6 1 6 हो गया, 9 6 15 को 5 और 1 1 1 2, 256 होगा। 256 में हम 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक, 256 में 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 को 2, 2 5 10 1 11 और 2 दूना के 4 1 5, 512 हो जाएगा। ये टोटल 512 हो गया। ठीक, ये सब में हम जोड़ देंगे, इसको इस तरह हल करेंगे। ये सवाल उल्टा है, उसमें बताया था डेसिमल टू हेक्सा, इसमें है हेक्सा टू डेसिमल, तो गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं इसको। ठीक है, 512 और 80 प्लस 0, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा। ठीक, 8 2 10 को 0, 1 हासिल हो गया। ठीक, और 5 1 6, 602 हो गया। ठीक, ये आपका हो गया क्या, 602 हो गया। ठीक, एक बार हम मिला लेते हैं, 8 2 10 2 हो गया, 8 8 1 9 हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक, सही से नहीं जोड़ पाए हम, गड़बड़ा गया। ठीक है, फिर से देखते हैं, जोड़ते हैं। 0 ये 2 हो गया। ठीक, 8 1 9 हो गया और 5 592 होगा इसका। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा जोड़ने में तो आपका गड़बड़ा जाएगा, यानी 592 हो गया। 592 को हम क्या, अब इसका उल्टा लगाएंगे, यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 512 का, यानी ये 512 हो गया। और इसका हम क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल यानी 16, ये है 10, ये है 10, यहाँ पे 512 निकला है, इसका 592 निकला है। ठीक, अब हल करते हैं 592 को। देखिए एकदम भाग विधि से एकदम ईजी तरीके से 512 का देखिए ध्यान से, 16 से करेंगे हम 592। ठीक है, 592 लिखने में मिस्टेक नहीं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए 592 है, इसको मिटाई देते हैं। 592 है, 592 जो है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इस बार। 2 अंक लेते हैं, ठीक है, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौका 64, 4 बार में 64 हो जा रहे हैं, 3 बार लेके आएंगे, 3 बार लिखेंगे 16 ते 48, 16 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 49, 50, 50 हो गया, 2 50 और 9 59, यानी 9 2 11, 11 और ये 2 बचा है। ठीक, 11 और ये 2 बचा यानी 12 हो गया। ठीक, अब 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौका 64, 16 5 80, 16 छक्का 96, 16 7 112 होगा, यानी यहाँ पे 7 में गुणा करेंगे 16 से, 7 5 35, 7 6 42 को 2 4 80, 7 7 4 11। ठीक, 7 6 7 42 को 2 4 80, 7 7 4 11 112, 7 बार में आ जाएगा आपका क्या, पूरा कट गया 112, यानी टोटल एक कट गया, पूरा कट गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, पूरा कट गया तो क्या लिख लेंगे हम 0। अब फिर 16 से करेंगे हम, ठीक है, हो चुका है, 16 से करेंगे हम, 16 के 16, 16 दूना 32, 2 बार गया, 2 बार गया, 16 16 16 दूना 32, 16 ते 48, 3 बार में 48 हो जा रहा है, यानी 2 ही बार जाएगा, 2 बार हम लिखेंगे 16 दूना के 32 और 5 बच जाएगा, यहाँ 5 इसमें कम, 32 5 37 हो गया। ठीक, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, ये वाला अब यहाँ तक हल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, यानी हम नीचे से ऊपर ले जाने आएंगे 250 250, इसमें क्या भराएगा 250। देखिए इसमें उसके ऊपर हम क्या लगाए थे 250, यानी सेम आंसर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया कि नहीं सेम। इसका 592 यहाँ पे आया, यहाँ पे दिख रहा है 250, यहाँ दिख रहा है 250, यहाँ दिख रहा है, यानी इस तरह आप लगा सकते हैं। जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद देखिए एक और सवाल बता दे रहे हैं, बहुत छोटा है, उसको भी जान लीजिए, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। बस 2 मिनट और दीजिए, 2 मिनट में आपको एक और डेसिमल टू डेसिमल बहुत ईजी है, देख लीजिए, वो भी बता दे रहे हैं अच्छे से। डेसिमल टू डेसिमल बहुत ईजी, एकदम सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, डेसिमल टू डेसिमल बहुत छोटा सवाल है, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी है और बहुत अच्छा से लगा पाएंगे। अच्छे से अगर देखेंगे तो अच्छे से लगा पाएंगे। एक बार देखिए डेसिमल टू डेसिमल बहुत ईजी सवाल है। डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू डेसिमल एकदम ईजी है। ठीक, ये आपको देखिए, अगर मान लेते हैं 500 यहाँ पे है तो 500 का डेसिमल कितना होगा। ठीक, इसमें भी दो एग्जांपल हम बताएंगे, फटाक दे देख लीजिए। अब जब भी डेसिमल आएगा तो हम भाग विधि लगाएंगे। ठीक, 500 का हम 500 निकालेंगे इस तरह करके। 10 है तो 10 ही का लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 10 है तो 10 इधर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 अंक लेंगे, यानी 10 10 बचे 50, 5 बार में गए 0 उतर जाएगा, यानी 50 नियम क्या होता है 500 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा 0। ठीक, पूरा कट जाएगा 0। अब क्या करेंगे, फिर 10 से करेंगे, 10 बचे 50, पूरा कट जाएगा, फिर 0, फिर ये 5, अब यहीं तक हल हो गया, ये वाला 5 इधर आ गया। अब नीचे से ऊपर लिख लेंगे, यानी 500, ये आपका यहाँ भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ भरा गया। अब डेसिमल टू डेसिमल अगर गुणनखंड भी करते हैं तो सेम ही आएगा। अगर गुणनखंड करते हैं इसका गुणनखंड करके हम चेक कर लेते हैं। 5 में 10 का गुणा होगा, फिर क्या होता है 0 में 10 का गुणा होगा, फिर 0 में 10 का गुणा होगा। ठीक, इसको हल करेंगे 0, इसको हल करेंगे 0, इसको करेंगे सीधे 500 होगा। ठीक, अब सबको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 500 ही होगा। इस तरह करके देखिए ये आपका 500 ही होगा, इस तरह करेंगे। ठीक, और ये जो है निकल के आ गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी पे हम थोड़ा सा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 500 का 500 का हमने 1000 का ले लेते हैं। ठीक, 1000 का ले लेते हैं। 1000 का लेकर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को 1000 का क्या होगा। हाँ, 1000 वाला आप देख लीजिए ध्यान से, 1000 का क्या होगा। इसी तरह से हम करेंगे, भाग विधि लगाएंगे। 10 से करना है, देखिए ध्यान से 10 से करना है तो एक बार जाएगी भाग, 10 से कम 10, एक ये जो दोनों उतर जाएगा, यानी 100 बार में 10,000 आएगा, पूरा कट गया 0। फिर 10 से करेंगे, फिर 10 से कम 10, यानी 10 बार में 100 होगा, 10 दाम में 100, पूरा कट गया 0। फिर 10 से करेंगे हम, 10 से कम 10, एक बार में गया, पूरा कट गया 0, पूरा कट गया 0। अब यहीं तक हल हो गया, ए वाला एक इधर आ जाएगा। फिर नीचे से ऊपर हम लिख लेंगे, यानी 1 लिखेंगे, 0 0, उसके बाद 0 0 0 0, 3 हो गया, यानी लग गया 1000, ये आ गया, ये टोटल 1000 का 1000 ये यहाँ पे भरा गया। देखिए 1000 का 1000 वहाँ पे भरा गया, भर दिए, ऑलरेडी भर दिए, ये लग गया। इसको गुणनखंड कर भी देख लेंगे हम। 1 गुणे क्या होगा 10, फिर 0 गुणे 10, फिर 0 गुणे 10, फिर 0 गुणे 10, यानी 1 0 2 3 0 और 1। ठीक है, इसको हल करेंगे 0 होगा, इसको हल करेंगे 0, इसको हल करेंगे 0, इसको हल करेंगे, इस पे घात लगेगा। ध्यान देखिए 0 1 2 3, तो इसको 3 बार 10 गुणे 10 करेंगे, 3 बार 10 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1 लिख के 1 2 3, 3 जुड़े, 3 0 आप बढ़ा देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक, 1000 आ जाएगा, यानी ये आपका जो है 1 लिख के 3 0 बढ़ा देंगे, यानी 1000 हो जाएगा। टोटल सब में प्लस जोड़ देंगे, यानी टोटल 1000 ये आपका आ गया। इस तरह आप लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सभी लोगों के पास पहुंचाएंगे, तभी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा, अच्छे से ज्ञान बढ़ेगा। और अगला पार्ट में हम अब बताएंगे क्या है इसका, जो है अभी जो इसमें पार्ट छूटा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। इसमें छूटा है आपका ऑक्टल टू बाइनरी छूटा है, फिर हेक्सा टू बाइनरी छूटा है, फिर हेक्सा टू ऑक्टल छूटा है, फिर ऑक्टल टू हेक्सा छूटा है। इस तरह करके अभी 2 पार्ट तक चलेगा और वीडियो 2 स्टेप तक और चलेगा। ये दूसरा पार्ट है। ठीक, इसमें आपको 2 तरीके का सवाल बताए हैं। पहला बताएं डेसिमल टू हेक्सा, फिर उसका उल्टा जस्ट बताएं हेक्सा टू डेसिमल, उसके बाद बताएं डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू डेसिमल यानी सेम आंसर आ रहा है, इसमें हम बता दिए। इसका गुणनखंड विधि भी बताए हैं और प्लस भाग विधि, यानी दोनों बताएं। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा दोनों सवाल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो बनाकर बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।